आप बड़े बुजुर्ग हैं, मुझे जब समय हो जाए थोड़ा संकेत कर देना। कोई नहीं, आपको फ्री हो। अच्छा ठीक है। आप लोग तो बड़े बुजुर्ग हैं, और व्यक्ति से कोई पूछने लगे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, हम पुरुषार्थ चतुष्टय जिसको बोलते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म के आधार पर अर्थ को कमाना है, उसके बाद अपनी संतति आगे बढ़ानी है, और फिर मोक्ष की तरफ बढ़ना है। तो किसी ने कहा कि जी ये समझ में नहीं आया, आप इसको थोड़ा खोल करके बताएं। तो उस व्यक्ति ने बड़ा सुंदर सा एक उदाहरण प्रस्तुत किया उसके सामने, वो शायद आपको समझ में आएगा। उसने कहा कि पानी जो होता है, पानी कोमल भी होता है और कठोर भी होता है। जब तक वो कोमल रहता है तो वो उसकी कोमलता ठीक बनी रहती है, और यदि वो कठोर हो जाता है तो वो बहुत खतरनाक भी हो जाता है। कहते हैं कि एक बार पहाड़ के ऊपर पानी बरसा, और इतनी तेज़ी के साथ बरसा कि पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया, और उसने पहाड़ से कहा कि पहाड़ देवता मुझे थोड़ा रास्ता दे दो, मुझे नीचे जाना है। कि तू कहाँ जाना चाहता है? कि मेरा आराध्य तो समुद्र है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो पहाड़ ने मना कर दिया। मना करने के बाद इतनी तेज़ी के साथ और ज़्यादा बारिश होती है, जैसे पिछले दिनों आपने देखा कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में बारिश हुई, पहाड़ बह करके आगे चले गए, पानी ने बिल्कुल अपना तांडव दिखाया, और पत्थरों को तोड़ता हुआ, पहाड़ों को तोड़ता हुआ, चीरता हुआ नदी बन करके, जैसे गंगा नदी निकली है आगे, इस तरह से चल पड़ा। और चलने के बाद आपने देखा कि वो सिर्फ वहीं नहीं रुका पानी, जब वहाँ से निकलता है तो पूरे हरिद्वार, फिर सहारनपुर आगे होता हुआ सब जगह की जितने भी खेत हैं, जितने भी और सुविधाएं हैं, चाहे खेत की बात हो, चाहे घरों में पीने के पानी की बात हो, सब जगह उनका पानी जाता है, और लास्ट में समुद्र में जा कर के उसमें मिल जाता है। फिर कोई व्यक्ति उससे पूछता है, आप ऊपर पहाड़ से चले, आप बीच में थोड़ी देर के लिए रुके, आपने आसपास के खेतों में पानी दिया, जंगलों में पानी दिया, लोगों के पीने के लिए पानी गया, और अब आप समुद्र में चले गए हो, तो क्या अब आप यहीं रुकोगे? वो कहता है कि नहीं, मेरा आराध्य देव ऐसा नहीं है कि मुझे यहीं रोक दे और सड़ाने के लिए मजबूर कर दे। उस दिन के बाद मैं फिर बादल बनूंगा, फिर पहाड़ पर बरसूंगा, और फिर वापस आकर के चलता जाऊंगा। तो वो समझा रहा है कि हम जीवन में आते हैं, हम पहाड़ के पानी की तरह से चलते हैं, लेकिन सिर्फ इतना उद्देश्य नहीं है कि पहाड़ से निकल करके सीधा समुद्र में पहुंच जाऊंगा, बल्कि मेरे माध्यम से जब मैं ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में जाऊंगा तो मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करना है। 50 साल के बाद जब मैं वानप्रस्थ की अवस्था में आ जाऊंगा, उसके बाद मुझे समाज की सेवा करनी है, और उसके बाद जब मैं संन्यास की अवस्था में आ जाऊंगा तो मैं मोक्ष के लिए पर्याप्त प्रयास करूंगा। और जब मैं मोक्ष में चला जाऊंगा, कुछ दिन वहाँ रुकने के बाद मेरे ईश्वर जो है मुझे फिर मानव योनि देंगे, और मैं फिर इसी सर्कुलेशन में आ जाऊंगा। तो मेरे जीवन का जो उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि मैंने जन्म ले लिया और मैं वापिस चला गया। हमारे ऊपर, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था, कुछ न कुछ जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी अपने परिवार की है, उसके बाद अपने समाज की है, अपने प्रदेश की है, अपने राष्ट्र की है, और एकमात्र सनातन परंपरा के लोग ही विश्व कल्याण की बात करते हैं, और कोई आपको विश्व कल्याण की बात करता हुआ दिखाई नहीं देगा जिसमें प्राणी मात्र के भले की बात हो। जब हम यज्ञ करते हैं उसमें भी हम लोग पूरे विश्व के कल्याण की भावना से यज्ञ करते हैं, और कहते हैं कि प्रभु पूरी की पूरी दुनिया जो है वो ठीक और सुरक्षित रहे। इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। मान लीजिए मैं शराब पीता हूँ, कोई दूसरा शराब पीता है, और जो पड़ोसी है वो नहीं पीता है, उसको लगता है कि इसको पीने दीजिए, मुझे कुछ नहीं है। लेकिन जब रोज़ कोई व्यक्ति शराब पी करके आता है, गालियाँ देता है, लड़ाई झगड़े करता है, वातावरण तो वहाँ का भी खराब रहता है। किसी को लगा कि पड़ोस में आग लगी है, मुझे क्या है, पड़ोसी का मकान जल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये तो हो सकता है कि उसकी आग तुम्हारे घर में ना आए, लेकिन उस आग की तपन निश्चित रूप से तुम्हारे घर में आएगी, और दूसरे के कर्मों का प्रभाव, परिणाम तो एक अलग बात है, प्रभाव भी गिर जाता है। और आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता लगा है कहीं पर, यदि उस मधुमक्खी के छत्ते को कोई भी शरारती बच्चा आकर के कोई पत्थर फेंक करके उसको मारे, गलती तो उसने की, कर्म उसने किया, परंतु कई बार उस कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर इस रूप में होता है, जब उसको वो छेड़ता है, उसको पत्थर मारता है, तो वो उठ करके भागती, वो नहीं देखती है कि किसने पत्थर मारा था, फिर उसको जो मिलता है उसी को काटना प्रारंभ कर देती हैं। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन